उसका भी पैसा दिया, जोरदार अभिनंदन करें। ये किसानों को किसान सम्मान निधि, किसानों की जमीन खा जाते थे कांग्रेस के लोग, नीलामी कर देते थे तोजी तकाबी में, लेकिन किसान सम्मान निधि, हाथ खड़े करो जिन जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है अपने सारे भाई बहन, इधर भी देखो। ये किसानों की किसान सम्मान निधि नहीं है, यह आपके मेहनत के पसीने का सम्मान है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें। ये पैसा हमारे माध्यम से मोदी जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और लाडली बहनाएं, आप भी हाथ खड़ा करो किन किन को पैसा मिलता है। आप बताओ, ये बहनें भी थी। कांग्रेस ने एक छदाम नहीं दी पहले, कभी याद ही नहीं किया। हम तो बहन, हमारी बहनों को सम्मान के साथ देखते हैं। रक्षाबंधन भी आनंद से मनाते हैं। रक्षाबंधन के लिए 1250 अलग दिए थे और 250 अलग दिए थे। अभी 2 दिन बाद ये किसानों को तो राहत राशि दूंगा, लेकिन भाई दूज पे 250 रुपए आपको भी मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो पूरे प्रदेश के लिए। यह हमारी पार्टी जो कहते वो करके दिखाते। हमारी पार्टी के संकल्प पत्र को, एक एक विषय को पूरा करने का संकल्प हमने सबने लिया। तो जब आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे में राहत राशि के लिए जो आंकड़ा देखता हूं तो आंकड़े में चौंधिया जाती आंखें। वैसे मुझे जल्दी जाना था, लेकिन राजगढ़, शाजापुर, सीहोर 8 लाख किसानों के खाते में 8,42,000 किसान, किसको कहते हैं? जोरदार अभिनंदन करो अब सारे किसान भाइयों के लिए। और जब तक अन्नदाता के चेहरे पे मुस्कान नहीं हो, हमारी दिवाली अधूरी है। ये त्योहार, अगर पेट में रोटी नहीं है तो काहे का त्योहार? इसका तो आनंद होना चाहिए। इसलिए हमने यहां पर 492 करोड़ की राशि दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, 492 करोड़ की राशि। ये धनतेरस पर हमारी वचनबद्धता है, ये हमारी भावना है। अकेले इसी राजगढ़ जिले के अंदर नमस्कार किसान भाइयों, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था कई महीनों से कि हमारे खाते में आखिर 2-2 हज़ार रुपये की तिथि क्या है, कब जारी होगा। आपका इंतज़ार जो है अब ख़त्म हो चुका है। तो सीएम किसान कल्याण योजना की जो राशि खाते में जाना था किसानों के खाते में, उसका तिथि निर्धारित हो चुका है। बता दें जो है अभी किसान सम्मान जो है किसान कल्याण सम्मेलन भी रखा जाएगा। कब रखा जाएगा? उसके दौरान ही किसानों के खाते में किसान कल्याण सम्मान निधि जो है किसानों को 85 लाख किसानों के खाते में जो है राशि अंतरित किए जाने वाले हैं। अब ये राशि कब जाएगा, ध्यान से इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। और हमारे कृषि मंत्री उसके बारे में भी आपको कौन कौन सी योजना के तहत आपको लाभ मिलता है और 2-2 हज़ार जो केंद्र सरकार दे रहे हैं उसकी किस्त कब मिलेगा, उसकी भी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अभी वर्तमान में सीएम किसान कल्याण योजना की जो राशि कब मिलेगा बता दें, अभी नए साल में कुछ ही दिन बचा है। जो किसान कल्याण जो सम्मेलन रखा गया है वो जनवरी में रखा गया है साथियों। तो बता दें जनवरी में आपका जो किस्त है वो यहाँ पर जो मिल सकता है, लेकिन अभी रिपोर्ट के मुताबिक जो मीडिया खबरों की रिपोर्ट है वो भी यही भी जानकारी है कि 31 दिसंबर तक किसानों के खाते में जो किसान कल्याण की राशि है वो डाल दिया जाएगा। हालांकि हम आपको लगातार अपडेट जो है देते रहेंगे सर। के बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना
साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री फसल जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तरफ को प्रणाम करता हूं।